हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो प्रायिकता पहले थोड़ा सा इससे पहले देख चुके थे प्रायिकता, और उसके बारे में डिफिनेशन वगैरह भी जान चुके थे, है ना। प्रायिकता पढ़ेंगे, यानी प्रायिकता तो पहले भी पढ़ ही चुके हैं। आज उसी को थोड़ा सा और भी आगे समझेंगे, पूरा नहीं पढ़े थे इसीलिए। इसी का दूसरा नाम क्या था बच्चा? संभाविता। संभाविता, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़े थे पिछलका बार। हम लोग थोड़ा थोड़ा जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। मतलब पिछलका बार क्या, इसी से थोड़ा सा पहले, क्योंकि वीडियो उसी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो सुनिए। प्रायिकता का डिफिनेशन पढ़े थे, उसमें बताए थे कि कोई भी परिणाम हो, मतलब परिणाम या रिजल्ट, तो रिजल्ट कोई चीज से मिलेगा, कोई घटना घटेगा। तो किसी भी घटना का घटने की संख्या किसमें से, तो पूरा जो घटना होता है उसमें से घटने की संख्या, यानी कि कोई भी घटना घटने की संख्या और कुल घटना घटने की संख्या के अनुपात को हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कहते थे। इस प्रकार से डिफिनेशन हम लोग जाने थे, और प्रायिकता का फॉर्मूला भी देख लिए थे कि प्रायिकता बराबर घटना का परिणाम बटा कुल घटना का परिणाम। यानी कुल का है तो पूरा कितना में से घटना है, जैसे एक पासा है उसमें कुल घटना कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं घट सकता है ना। चाहे तो एक बार उछालेंगे तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, यानी 6 ही तक आ सकता है। एक बार में 2 नहीं आ सकता है बच्चा, 2 और 3 एक बार में आ जाएगा, एक बार उछालने से नहीं आ सकता है। या फिर 7 वगैरह भी नहीं आएगा, समझे। तो वही कुल हो गया कि टोटल आ कितना सकता है, तो 6 ही को आ सकता है, क्योंकि उसमें संभव जो परिणाम है, कुल संभाविता वो कितना है, 6 है। लेकिन आ कितना सकता है, वो आने की जो संभावना जो मेनली कि एक बार में क्या आ सकता है, तो एक बार में एक ही घटना घट सकता है पासा में या सिक्का में। ठीक है, कि भाई एक बार उछाले तब कौन आएगा, तो 6 में से कोई भी एक आ सकता है। या एक बार सिक्का उछालेंगे तो सिक्का में 2 ही को होता है, हेड या टेल, तो कोई एक ही को आएगा। इस प्रकार से हम लोग समझ चुके थे। और एक बात और भी बताए थे कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को सूचित करते थे क्या, किससे, पीई बराबर, है ना, ए नी बटा एनएस। एनी का है तो नंबर ऑफ इवेंट्स, और ये एनएस यानी नंबर ऑफ टोटल, जो उसका सम हो गया, सम, है ना। तो इस प्रकार से फॉर्मूला था। और भी बताए थे कि मान के चलिए कि दो मतलब टीम कोई गेम को खेल रहा है, तो उसमें उसको खेलने मतलब जीतने की और हारने की प्रायिकता, है ना, क्या होगा। जिसे मान के चलिए जीतने और हारने दोनों की प्रायिकता जब पूछा जाए, तो जीतने के यानी पॉजिटिव रहेगा जिसको पीई, और हारने की रहेगा निगेटिव यानी नकारात्मक, उसको पीई डैश। और दोनों के सम कितना के बराबर होता था, 1 के बराबर होता था, ये बता चुके थे। अब इसी से आपको जो पूछे, जैसे घटा ये जीतने की प्रायिकता पूछेगा, तो हारने वाला दिया हुआ रहेगा, एक में से घटा देंगे हारने वाला। या हारने का पूछेगा तो जीतने वाला दिया हुआ रहेगा, तो वो एक में से घटा देंगे। क्लियर, ये बता चुके थे। और एक बात और भी बताए थे कि प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है बच्चा। तो हम बताए थे कि प्रायिकता का मान बच्चा, है ना, हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। यही इसका प्रायिकता का मान होता है, यानी 1 से 1 के बीच में होता है, सॉरी 0 से 1 के बीच में इसकी प्रायिकता का मान होता है। किसकी, कोई भी प्रायिकता हो, 1 से ना बड़ा होगा और ना 0 से छोटा होगा, यही बीच में रह सकता है। क्लियर। तो आपको कोई कह दे कि -1 प्रायिकता का मान है कि नहीं, -1 एक बीच में आया है, नहीं तो ना होगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से एक बात और भी सीखे थे कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। अधिकतम मान 1 होता है, और न्यूनतम मान सबसे कम तो 0 होता है। क्लियर, इतना जाने थे। और एक बात और जाने थे कि संभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, तो उसका भी एक ही हो सकता है, क्योंकि संभव मान के चलिए पासा में संभव घटना
घटने की प्रायिकता तो टोटल 6 होगा, तो 6 को 6 से भी भागा देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो उस प्रकार से, लेकिन असंभव घटना की जब प्रायिकता पूछा जाएगा तो असंभव उसको कहते हैं जो उसमें ना घटे। जैसे एक पासा में 7 घटना घटने की प्रायिकता बराबर, या ऐसे पूछ देगा 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करे, तो एक पासा में तो सबसे पहले हम जान गए कि 7 होबे नहीं करता है, और जब होता ही नहीं है तो असंभव बात हो गया, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। क्लियर? ये बात को हम बता चुके थे, बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो दिख रहा है बोर्ड पे? क्लियर? चलिए, दिख रहा है तो आगे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में बच्चा। तो आज हम लोग सबसे पहले सिक्का के बारे में जान लेते हैं, है ना? तो लिखेंगे स्टार मारते हुए, लिखना नहीं है, हम समझाते चलते हैं, देखते जाएंगे, आप लोग भी नोट करते चलिएगा। देखिएगा बच्चा, देखिए आराम से दान। सबसे पहला बात जो जानेंगे हम लोग, एक सिक्का को उछालने पे स्टार मार मार के अपना पूरा बात लिखते चलेंगे। तो अभी आप लोग शांति से रहें, आवाज नहीं करें, आप लोग सिर्फ समझिए, ठीक है? समझ में था? जब एक सिक्का को उछाला जाए, तो ठीक है, तो समझिएगा क्या क्या हो सकता है। जब एक सिक्का को उछाला जाएगा तब क्या क्या हो सकता है। तो बच्चा सबसे पहली बात तो है ना, एक सिक्का को उछाला जाएगा तब कुल परिणाम, है ना, यानी एन एस बच्चा कितना होगा, एक सिक्का में 2 होगा। अब कौन कौन घटना होगा तो देख लेंगे। घटना जो होगा, घटना आपका हो जाएगा यानी कि ई, नंबर ऑफ इवेंट्स नहीं, सिर्फ ई, घटना यानी इवेंट्स। आपको बच्चा देखिएगा ध्यान से, चाहे तो हेड होगा चाहे तो टेल होगा, ठीक है? अब तनिक ध्यान देना है कि हेड टेल क्या होता है ना? हेड, इसको एक नाम और है, यहाँ पे लिख देते हैं, H फॉर हेड। हेड यानी इसी को कहा जाता है शीर्ष, है ना बच्चा? शीर्ष कहते हैं इसी को। और टेल, टी फॉर टेल, टेल को हम लोग क्या कहते हैं, पट, चित पट, क्या चित तो उसी को कहेंगे ना, टेल मतलब पट होता है। एक मिनट रुक जाइए, पीछे बता, है ना, रुक जाओ थोड़ा सा। तो बच्चा शीर्ष तो हो गया, हाँ, पट या पृष्ठ बोला जाता है, ठीक है? पृष्ठ इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पृष्ठ होता है जिसको टेल कहते हैं, उसी को हम लोग पट भी कहते हैं। क्लियर? और शीर्ष कहते हैं हेड को। कोई दिक्कत? तो चित और पट समझिए, इसको चित भी कहा जाता है। शीर्ष को क्या कहते हैं हम लोग, दम देहाती में चित कहते हैं, क्या कहते हैं? और इसको देहाती में पट कहते हैं। तो हेड को देख लीजिए बच्चा, शीर्ष, है ना, या चित कहते हैं। टेल को टेल या पृष्ठ या पट कहते हैं, पट हो जाना, है ना, पृष्ठ सतह में। तो बात समझ में आया, हेड टेल। चलिए देखिएगा, तो एक सिक्का में यही संभावना है। अब चाहे वो सिक्का बच्चा 58 हो, 54 हो, 1 रुपया के हो, 2 रुपया के हो, या 10 के हो, या 5 के हो, 100 के तो अभी नहीं हुआ है। तो अगर वो होता तो सिक्का में चाहे जो हो, 2 ही तरफ रहेगा, हेड या टेल। तो ये बात समझ में आ चुका है। तो आपसे अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि एक सिक्का को उछाला जाए तो कुल परिणाम या कुल संभावना कितना है, तो कुल जैसा ही लगेगा शब्द कुल, तो आप लोग कुल मतलब ठंडा नहीं समझ जाना, है ना? कुल मतलब पूरा, तब पूरा एक सिक्का में 2 ही को होगा, तब फिक्स है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा बचवा कि एक सिक्का को उछाला जाए तब जीत आने की प्रायिकता क्या होगा। समझिएगा ध्यान से, प्रश्न एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम चलते चलेंगे, है ना? एक सिक्का, सिक्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
सिक्का को इंग्लिश में बच्चा क्वाइन कहते हैं। क्या? क्वाइन। ठीक है, तो एक सिक्का को उछाला जाए, उछाला जाए तो शीर्ष आने की क्या निकालना है? प्रायिकता ज्ञात करें या क्या होगा। ठीक है बच्चा, समझिएगा। अब आप ही बताइए, जब भी इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा कि कुल परिणाम कितना होगा। दम ही बताइए, इतना लिखिएगा जरूरी, दो चीजें। ठीक है, कुल परिणाम या कुल संभावना आने की, संभावना नहीं लिखेंगे, कुल दम परिणाम ही लिखेंगे, क्योंकि संभावना आने की, तो संभावना में भी वही चलेगा। देखिए है ना, क्या कुल संभावना आने की कितना होगा, संभावना लिखिए चाहे परिणाम लिखिए। ठीक है, कितना होगा बाबू? कुल जो रहेगा 2 रहेगा, लिख दिए। अब बच्चा हमारा से पूछा गया है कुछ कि शीर्ष आने की प्रायिकता, तो एक बार उछालेंगे और ऐसे भी जब लिखेंगे हम लोग, तब उसमें घटना जो घटेगा तो यही 2 में से ना कोई घटेगा, चाहे तो हेड चाहे तो टेल। अब बोला गया है हमने के कि शीर्ष आने की, और शीर्ष को हम लोग कौची कहते हैं? देखिए हेड यानी एच से सूचित करते हैं, चित कहते हैं। तो हेड आने की प्रायिकता पूछा तो बताइए, तो हेड काय गो है? एक बार उछालेंगे तो, हाँ आराम से। ठीक है, आपका भी आवाज यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए था एच एक ही को है और टी भी एक ही को है। क्यों? क्योंकि एक के बार उछाला गया है। क्लियर? तो सुनिएगा, ऐसा लग रहा है भाई वही सिक्का को 2 बार, एक बार और उछाल देते तब 2 हो जाता। नहीं, वैसा बात नहीं। आप कितना बार उछालो, 2 में से एक खानी, 2 में से कोई आवेद रहेगा, है ना। हाँ, 2 सिक्का दोनों हाथों पर लेके ऐसे उछालिएगा, तब भला ही एक बार 2 उछालिएगा तो दोनों सिक्का पर कुछ ना कुछ आवेगा। तो देखिए पहले, हाँ एच कै गो है? एगो है। तो हम समझ चुके हैं कि संभव परिणाम, संभव परिणाम, ठीक है, संभावना, संभव परिणाम या घटना सिर्फ लिख दीजिएगा। ठीक, घटना ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोग के, यानी घटना जो लिखेगा उसको हम लोग एन ई कहेंगे। जो कै गो है बच्चा? एगो है, वो में भी कौन? एच है, खाली एच घटेगा। ठीक है, तब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला के अनुसार प्रायिकता बराबर आप लिख दीजिएगा घटना बटा कुल घटना की संख्या। बस चलिए, तो घटना आपका 1 और कुल घटना की संख्या देखिए, एक कुल घटना का हो चाहे कुल संभावना का हो बच्चा, एक ही बात है। ठीक है, कितना? 2। इस प्रकार से आपका हेड आने का यानी शेष आने की प्रायिकता 1/2 होगा। अब तुम जाहिर 1/2 कहे तो दम आधा हुआ ना। जब एगो सिक्का उछाले तो हेड आने के आधा चांस है, आधा न आने के है, दम है कि नहीं? तो देखिए, तो दम आधा आवे के चांस है, 1/2 है कि नहीं? जब तक उड़ रहा है सिक्का, जब तक दोनों के आधा आधा चांस है, तो यही प्रायिकता बनता है बाबू। अब अगर टेल के पूछता यानी टी वाला के, तो ओकरो ही होता 1/2। यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देते? टी लिख देते। बात समझ में आ रहा है ना? अभी घबराना नहीं है, इसको हम डिलीट कर दें नहीं, इतना पहले नोट करिए। ठीक है, जल्दी से। तो बच्चा, अभी हम लोग एक सिक्का वाला दम अच्छा से समझ चुके हैं कि जब एक सिक्का को उछाला जाएगा तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालने का, चित हो या हेड हो, जो भी पूछा था। अब हम लोग देखेंगे कि जब एक ही साथ 2 सिक्का उछाला जाए तब उसकी परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम क्या होगा, कैसे उसका मेनली लिखना होता है। तो देखेंगे, जब 2 सिक्का यहाँ पे लिख देना है। अब कैसे सिक्का उछाला जाए? 2 सिक्का को उछाला जाए, क्या किया जाए? उछाला जाए। तो सुनिएगा, कुल इसका परिणाम क्या हो जाएगा? कुल घटना या परिणाम एक ही बात होता है। ठीक है, कुल घटना यानी एन एस। आपका बच्चा एक सिक्का में 2, 2 सिक्का में 4। अब ऐसा नहीं सोचना है कि 3 सिक्का में 6 गो हो जाएगा, गलत बात वो बतावेंगे। देखो कैसे, ये 4 गो तक कौन कौन, तब देखिए घटना में लिख लेंगे हम लोग, है ना। यानी कि इसमें जो घटना होगा वो कौन कौन, तक देखिएगा बाबू, दम ध्यान से समझिएगा, बीच में कोई हल्ला नहीं, समझिएगा, समझने वाले यहाँ चीज है। एक सिक्का जब उछालेंगे ऐसे, तब हो सकता है, देखो प्रायिकता मतलब हो सकता है, संभावना रहता है खाली,
हो सकता है कि दोनों पे हेड हेड आ जाए, नहीं डमी हो सकता है कि नहीं, हेड हेड आ गया बाबू। चलिए फिर मान के चलिए कि उछाल दिए, तब दोनों पे टेल टेल आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल आ गया है। फिर लग रहा होगा उसको हिमांशु कुमार के कि है भैया जरूरी है कि ऐसे ही होगा, एगो पे कहीं हेड और एगो पे टेल आ गया तब, तो हाँ बाबू वैसे भी हो जाएगा। मान के चलिए कि पहिलका पर आ गया हेड और दूसरा का सिक्का पे आ गया टेल, ठीक है, 3 गो। अभी फिर एक संभावना बन सकता है कि नहीं भैया हो सकता है पहिलके पर टेल आ जाए और दूसरा का पे आ जाए टेल, यदि हेड, तो देखिए हाँ बाबू ऐसे भी होता है, पहिलका पर आ गया टेल और दूसरा का पे आ गया हेड, यही ना बन सकता है। अब तुम कैसा हूं उछालो, यही 4 गो के अलावा कोई फिर आवेगा नहीं, ठीक है। अब सिक्का को खड़ा करके उछाल दो, चाहे कैसा हूं उछालो, यही 4 गो से कोई न कोई एगो आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों उछाले तो चारों एक के बराबर आएगा, नहीं। इस सोचो 2 सिक्का हुआ, कॉमा के पहले एक सिक्का, कॉमा के बाद एक सिक्का, तो यही 2 गो में से कोई 4 गो में से कोई आ सकता है, चाहे तो पहले का पे हेड आ जाए, दूसरा का पे टेल आएगा, है ना। पहले का पे हेड आ जाए तो इस पे टेल आएगा, इस तरह से दोनों टेल आ सकता है, दोनों हेड आ सकता है, यही 4 परिणाम इसका हो सकता है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा, तो देखिए यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछने की संभावना बन रहा है। देखिए कैसे, जब 2 सिक्का उछाला जाए, है ना, उछाला जाए तो सुनिएगा प्रश्न कैसे कैसे पूछ सकता है। तो ए में हम देखिए प्रश्न बना देते हैं ताकि एक एक प्रश्न हम लिया सारा आ जाए। तो ए में पूछा है कि दोनों पर है ना शीर्ष आने की है ना, एक बार समझ जाना की प्रायिकता। बी में एक पर शीर्ष आने की, ठीक है। और हम सी में लिख देते हैं कम से कम, कम से कम, किस लिखा था ऐसे ना, कम से कम एक शीर्ष आने की क्या प्रायिकता निकालें, प्रायिकता निकालें। बच्चा समझिएगा बहुत ही खतरनाक बात है, 3 प्रश्न एक से करेंगे। अब जब सब शीर्ष वाला लिए तो सब अपोजिट टेल वाला भी तो कह सकता था, पार्ट वाला, तो यही बतिया होगा। समझिए बनेगा कैसे, जब ऐसा आएगा तो कुल मिला के कुछ नहीं लिखना है, कुल घटना की संख्या लिख देना है, कुल घटना की संख्या यानी NS कितना बाबू, तो 4। इस सबसे पहले आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से, अब घटना है तो घटना ही तो 4 गो घटेगा, जब आंसर बनाइएगा ना तो ये 2 चीज एकदम जरूर से जरूर लिखना है, ये जरूर से जरूर लिखना है। 2 सिक्का वाला में, एक सिक्का वाला में इससे पहले बताएं जो अभी लिख दिए, तो ये देखो सामने दिखाई देना चाहिए कि भाई हमसे पूछल कुछ गई, तो कुल लिख दिए। अब पूछल गया पहले ए में, ए वाला के जवाब दे रहे हैं, दोनों पे शीर्ष आने की थी जो प्रायिकता पूछा है वो, तो दोनों पे शीर्ष आने की पहले घटना देखेंगे तब ना प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पर शीर्ष आने की घटना बाबू, क्या प्रायिकता नहीं, प्रायिकता नहीं घटना। तब बताओ तो बाबू कि दोनों सिक्का पर शीर्ष आने की घटना कई गो, एकदम 2 गो सिक्का, देखिए दोनों सिक्का ही है और दोनों पे शीर्ष एकरे पे आया है, यानी दोनों पर एच एच कौन में आया, एक अलावा कोई है जो दोनों पे आया है, नहीं। तो यहाँ पे घटना जो है एगो है वैसा का जो दोनों पर आया है, जो कौन है, ये वाला है ना, एक अलावा कोई नहीं है जो दोनों पर शीर्ष आया है नहीं। जब ऐसा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए ही वाला एनी हो गया, एनी बराबर 1। तब हम लोग के एनएस पता है ये था, तब प्रायिकता बराबर बार बार हम हिंदी वाला नहीं लिखेंगे, समझ जाना, है ना, शॉर्टकट वाला लिख रहे हैं। पीई मतलब प्रायिकता और फार्मूला होता है एनी बटा एनएस। तब बताइए कि एन ई कितना 1 और एनएस कितना 4, ये आंसर। मतलब समझ में आया कि दोनों सिक्का पे शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4
4 होगा। क्लियर? अब लग रहा होगा भाई अब बी वाला कैसे होगा, तब बी वाला में लिखेंगे कि कुछ बोला एक पर शीर्ष आने की, कम से कम नहीं बोला है, एक पर शीर्ष यानी 2 सिक्का है जेकरा में से एगो पे शीर्ष आ गया है, वैसन देखिए तो कई गो है, तो देखिए तो एकरा पे तो 2 गो शीर्ष आ गया, एकरा पे एक को नहीं आया है, एकरा पे एगो शीर्ष आया है, एकरो पर एगो शीर्ष आया है, तो ऐसा घटना 2 गो है, तो लिख देंगे एक शीर्ष आने की घटना बराबर 2 गो है ना बच्चा? कौन कौन? तो लिख देना है कि एच टी कॉमा टी एच, है ना? तो इसीलिए इसको कहेंगे कि ए नी कै गो हो गया, 2 गो, तब प्रोबेबिलिटी बराबर यानी ए नी बट्टा एन एस। यही फॉर्मूला आपको बार बार लगाना है। कितना आया है ए नी 2 और टोटल कितना 4, अभी 2 दूनी 4 यानी एकर 1 बट्टा 2 आ गया आंसर। बात समझ में आ रहा है? एक प्रश्न और है कम से कम वाला, तो सी देख लीजिएगा बाबू, कम से कम एक शीर्ष आने की घटना पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे कम से कम एक शीर्ष आने की घटना पहले लिखेंगे, घटना, है ना बाबू? तो बताइए तो कम से कम एगो शीर्ष आए, तो देखिए हाँ शीर्ष पहले एगो एकरा पे तो आइल है, कम से कम में एकरो पे आइल है 2 हो गया, और एकरा में तो एगो है ये है, और कम से कम एगो बोला था, तो एहू वाला गिना आ जाएगा। तो कई गो घटना अब हो गया 3 गो, कौन कौन? तो लिख दीजिए, ठीक है? और ये हो गया कितना टी एच, यही 3 गुना घटना आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी एकर क्या हो जाएगा पीई बराबर एन ई बट्टा एन एस हो गया। तो बताइए एन ई कितना 3 और बट्टा 4, 3 बट्टा 4 इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको 2 सिक्का वाला प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। हम 3 प्रश्न को अपने तरीका से लेकर समझाने की कोशिश किए हैं, आपको ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न कम पूछता है, अगर पूछ भी देगा तो सीखे काहे लगे, बना लेंगे, है ना? अब बच्चा इसके बाद हम लोग 3 सिक्का वाला को एकदम आराम से अच्छा से समझते हैं, 3 सिक्का वाला में कैसे कैसे होता है, तो इतना पहले नोट करें जल्दी से। तो बच्चा इससे पहले हम लोग एक सिक्का वाला भी देख लिए, उसमें क्या क्या होता था, उसके बाद 2 सिक्का वाला भी देखिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 3 सिक्का को जब उछाला जाएगा तब की, है ना? जब 3 सिक्का को उछाला जाए तो क्या क्या हो सकता है इसको देखेंगे। तो देखिए बच्चा जब 3 सिक्का उछालेंगे तो सबसे पहले आपके खोपड़ी में ये चीज आना चाहिए कि कुल घटना जो है उसकी संख्या कितना होगा। तो कुल घटना की संख्या जो है बच्चा आपको यानी एन एस, क्या एन एस 8 गो होगा। लग रहा होगा कि है कि भैया ऐसे कैसे होगा, है ना? एक सिक्का में 2 गो, तो 2 सिक्का में 4 गो भी बताएं, तो 3 सिक्का में 6 गो होना चाहिए था, 2 2 गो ना होता है? नहीं बच्चा, 3 सिक्का के उछाला जब जाएगा तब 8 गो होता है। कैसे होता है वो देखिए, है ना? कौन कौन होता है। तो घटना में आप लोग एकदम ध्यान से घटना में देखिएगा क्या क्या देखना है, तो देखिएगा बच्चा हो गया, आप शांत रहो, सुनिएगा। 3 गो हाथ तो है नहीं कि 3 सिक्का उछालेगा, मान के चलो एगो बचवा 3 गो हाथ अपवाद में कोई के एगो हाथ को और निकाल गया, ठीक है? अपवाद में सोचिए वैसा इंसान रहता है ना जी, जेकर 3 हाथ निकाल गया हो। हेलो बच्चा इधर समझो, अपवाद में समझे कि 3 हाथ जिसको है ओखनी के तीनों हाथों में एक एगो सिक्का दे दो और उछाले कहो, तब हो सकता है बाबू इधर, हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, दम आ सकता है कि नहीं? चलिए ये बात समझ में आया। हो सकता है कि नहीं, पहिलका पर भी हेड रहेगा, दूसर को पे हेड रहेगा, तीसर का पे आ जाएगा कौची टेल, हो सकता है ऐसा। फिर भी हो सकता है, ए बच्चा शांति रहो, ऐसा हो सकता है कि नहीं सर पहिलका पे हेड रहेगा और पीछे से दोनों पे टेल टेल हो जाएगा, ये भी हो सकता है, एकदम सही बात है। हो सकता है कि नहीं अगर तीनों पर टेल टेल आ जाएगा, बिल्कुल ये भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? चलिए तो ऐसा भी तो हो सकता है बाबू कि नहीं, हाँ पहिलके पे जो है ना इधर से 2 गो पे टेल रहेगा
और एगो पे क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा फिर हो सकता है कि नहीं एक ही गो पर टेल और दो गो पर पीछे से हेड हो जाएगा। ठीक है, अभी तक गिनिए कै गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 गो हुआ है। दो गो और घटना घट सकता है, कौन कौन बच्चा? ऐसा हो सकता है कि पहले हेड, बीचवा में टेल और लास्ट में हेड, यह हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं सर, पहले के टेल, बीचवा में हेड और लास्ट में टेल आएगा, ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ होगा, अब नहीं होगा, कन्हों से दिमाग लगा लो। ये 8 गो हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 घटना घटेगा। अब आप कैसा हूँ उछल करिए, यही 8 गो में से कोई आएगा, करके देख लीजिए। आप लोग के मनवा में चल रहा होगा ना भैया पहिलका पे 2 गो पे आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा कुछ और। हाँ, तो पहिलका 2 गो पे हेड आया है, तो देखिए हेड वाला होगा, है ना, देखिए है, और टेल एगो पे आ गया। नहीं, पहिल के 2 गो पे आ गया टेल, तो वो आयल है, देखिए। नहीं, पहिलका पे टेल और बाद में भी टेल और बीचवा में हेड, तो देखिए वो आयल है ना। यानी ये बात तो समझ में आ गया, यही 8 घटना घट सकता है। अब एकरे से प्रश्न पूछेगा बाबू, तो यही आपके खोपड़ी में सेटअप रहना चाहिए। उसके बाद आपको कैसा हो सवाल पूछेगा आप बता दीजिएगा। तो देखिएगा, हम एक प्रश्न दे रहे हैं, है ना, समझिए। जब 3 सिक्का को उछाला जाता है तो ए में सवाल कुछ देखिएगा, ए में पूछा गया है तीनों पर शीर्ष आने ठंडा के दिन है बच्चा, इसीलिए सर्दी खोखी होते रहता है, घबराइएगा नहीं, आप लोग के भी होता है, होगा, टेंशन नहीं लो। सुनो अभी था, तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता पूछ देगा। बी में एक शीर्ष आने की, है ना, एक शीर्ष आने की सी में। ठीक के बाद आप समझ जाइएगा कि उधर प्रायिकता ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद कम से कम, कम से कम एक शीर्ष आने की, ठीक है, क्या प्रायिकता ज्ञात करें। समझिए बच्चा, प्रश्न है कि जब 3 सिक्का को उछाला जाता है, तो बच्चा देखिए आराम से, ये प्रश्न क्या है, 3 सिक्का वाला में आप लोग समझे, 3 सिक्का में कुल घटना 8 गो होगा, कौन कौन होगा, तो ये आपके नजरों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न कैसे पूछेगा, तो देखिए प्रश्न पूछने की तरीका, जब सिक्का 3 गो उछाला जाएगा तो तीनों पे शीर्ष आने की, या एक पर शीर्ष आने की, या कम से कम एक पर शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा है। अच्छा, ऐसा भी कभी कभी नकारात्मक पूछ देता है कि तीनों पर शीर्ष न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता क्या होगा, न आने वाला पूछ देता है अभी, तो वो बताते हैं, एगो लिख देते हैं प्रश्न, है ना। चलिए अब हल्का में देख लेंगे हम लोग कि नहीं आने वाला कैसे होता है, एकरा में अभी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, समझते हैं पहले। तो यहाँ देखिएगा, कुल परिणाम कितना लिख दीजिए पहले, कुल घटना की संख्या कितना बाबू, यानी एन एस आपका 8 है, प्रश्न में लिख रहे हैं हम लोग 8 है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग घटना लिखेंगे, ए में है ना बाबू, शांति बनाए रखो। घटना ए में क्या है, तीनों पर शीर्ष आने की घटना, प्रायिकता पहले नहीं लिखेंगे, घटना तो बताओ तो बाबू, यानी कि घटना जो तीनों पे कितना है, तो तीनों पर शीर्ष आवे वाला, 3 सिक्का है, 1 2 तीनों पे शीर्ष एकरे पे आया, आओ कोई ऐसा है जरा पे तीनों में एच है, नहीं है, एक मतलब एक गो है। अब कौन है, तो लिख दीजिए कि एकरा अलावा आओ कोई नहीं है, तो इसीलिए एकर प्रायिकता यानी आंसर एकर क्या हो जाएगा,
एनी बट्टा एनएस। अब आप लोग के खोपड़ी में चल गया होगा कि एनी एक है और कुल 8 है। बन गया कितना आराम से। आप समझिएगा यहाँ एक शीर्ष आने की, तब बी में देखिएगा एक शीर्ष, बाबू आवाज आ रहा है, शीर्ष आने की घटना क्या होगा। तो एक शीर्ष आने की घटना देखिए तो एगो सिर्फ एच के एकरा में 3 गो है, एकरा में 2 गो है, एकरा में एगो है ना। तो जोन है वो वाला में पहले लिख लेते हैं। तो एच टी टी यही ना एगो हुआ, और दूसरा का आगे जाइए, यहाँ है टी टी एच, 2 गो हो गया, और भी होगा। हाँ देखिए एक हो गया, ये हो ही गया, और एकरा में तो 2 गो है, एकरो में 2 गो, यहाँ एगो है ना, एगो है ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे टी एच टी, काय गो हो गया घटना बच्चा, 3 गो। तो एन ई हम लोग का कितना हो गया, 3 गो। इसीलिए प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो गया, एन ई बटा एन एस। बताइए था 3 बटा 8 हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। चलिए सुनिएगा, ये एक शीर्ष आने का पूछा था। अब प्रश्न है जो अगला यानी सी, कम से कम वाला में तो अधिक वाला भी लिया जाता है बच्चा, कम से कम वाला में। क्लियर। तो देखिएगा यहाँ सी में कम से कम एक शीर्ष, तो यहाँ लिख देते हैं कम से कम एक शीर्ष आने की घटना बताओ। कम से कम एक शीर्ष आने की घटना बाबू। हेलो इधर कम से कम बोला है तो सबसे अधिक वाला भी तो वहीं जाएगा, एच एच एच। ये सब जरूर लिखिएगा कि कौन कौन चुनाव हुआ है। एक करों में आ जाएगा, कहे कि कम से कम एक बोला है तो एक तो 2 गो है, तो एगो तो एक में आ ही गया। चलिए ओकर बाद अरे साबे आएगा, खाली एगो छोड़ के 7 गो आएगा। देखो खाली एकरे में नहीं है, बाकी सब में एच है कि नहीं। तो 7 हो ना आप लिख दीजिएगा, ई लिख दिए, यह लिख दो एच टी टी, ठीक है। और ये वाला कितना है, ई नहीं लिखेंगे इसको, टी टी एच, इसके बाद टी एच एच। क्लियर। उसके बाद ये भी हो गया एच टी एच। उसके बाद एक और है टी एच टी। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 को हुआ, यानी एन ई बराबर कितना 7। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स एन ई बटा एन एस कितना 7 बटा 8। बात तो समझ में आ रहा है प्रायिकता का। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप 3 सिक्का तक इतना समझ चुके हैं। अब इससे आगे नहीं आएगा, नकारात्मक पूछेगा उसको हम लोग प्रश्न में देख लेंगे, ठीक है, अगला प्रश्न में। तो उम्मीद है इतना लिखें जल्दी से। इसके बाद आगे हम लोग अब देखेंगे पासा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, डाइस। ठीक है, डाइस कहते हैं पासा को।